हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास के 9वें अध्याय में आप सुनेंगे कि जब विकुंडल के द्वारा पूछे जाने पर यमदूत उसके सामने सत्कर्मों और दुष्कर्मों के फलों का वर्णन कर रहा था, तो अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए उसने विकुंडल से कहा कि हे वैश्यवर, मध्याह्न के समय आया हुआ कोई भी अतिथि, चाहे मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी हो या कोई पापी भी हो, वह ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता, वह सदैव स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा कोई हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय भी आलस्य सहित होकर भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम का द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला मनुष्य दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर वह यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहता है कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ जैसे परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यातिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला और प्राय धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। यमदूत बोला कि हे विकुंडल, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्ति का महात्म्य और माघ मास का महात्म्य बताता हूँ। विष्णु भक्ति, शिव भक्ति अति श्रेष्ठ है। माघ मास की एकादशी के स्नान का भी विशेष महत्व है। माघ स्नान तक व्रती को प्रभु भक्ति के समय गायत्री मंत्र का पाठ, ओम नमः शिवाय तथा हरि ओम तत्सत का पाठ और जाप निरंतर करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय तथा गायत्री मंत्र का जाप अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य माघ स्नान के साथ विधि पूर्वक प्रतिदिन 51 बार इन दोनों मंत्रों का जाप करते हैं, वे नरक की यातनाओं से सदैव मुक्त रहते हैं तथा दिव्य सुखों को भोगते हैं। तीनों लोकों में माघ स्नान शिव और विष्णु के समान कोई पुण्य नहीं है। जो व्यक्ति तीर्थों को आजीविका का साधन समझते हैं, गंगा के पवित्र अमृत जल का नासमझी से साधारण जल समझकर अनादर करते हैं, वह पापी घोर नरक को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पूरे माघ मास प्रयागराज में स्नान करे, क्रोध का त्याग करे, विष्णु और शिव जी की भक्ति में लीन रहे तथा सामर्थ्य अनुसार दान और पुण्य करता रहे, माता पिता की सेवा करे। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही स्वर्ग को पाता है। माघ महात्म का 9वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।